न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अमेरिकी फौज ने नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक की है। आईएसआईएस पर अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की। आईएसआईएस से जुड़े ग्रुप्स और बोको हराम पर हमला किया गया है। बोको हराम पर ईसाइयों को मारने का आरोप, जिसे लेकर अमेरिका की ओर से यह कदम उठाया गया। ट्रंप ने अब एक और देश में हमले का आदेश दिया है। दरअसल आईएसआईएस पर अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। नाइजीरिया ने आईएसआईएस से जुड़े ग्रुप्स और बोको हराम की तरफ से सालों से चरमपंथी हिंसा का सामना किया है और जिसमें अक्सर देश के उत्तरी हिस्से में देखा यह गया है कि हमले ईसाइयों पर हुए हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से ये कदम उठाया गया। आम नागरिकों को और धार्मिक समुदायों पर हमले होते रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ये कहा कि अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में आईएसआईएस आतंकवादियों के खिलाफ कई घातक हवाई हमले किए हैं। उन्होंने इस ग्रुप पर इलाकों में ईसाइयों को निशाना बनाने और मारने का भी आरोप लगाया है। तो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई अमेरिका की ओर से की गई है, एयर स्ट्राइक। और आपको ये बता दें कि बोको हराम को लेकर जिस तरीके से ये कदम उठाया गया है, खबर क्या है जरा वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए, ट्रंप ने नाइजीरिया पर हमला किया है, एयर स्ट्राइक की गई है। और क्यों की गई? दरअसल अमेरिकी फौज ने नाइजीरिया को निशाने पर लिया और आईएसआईएस पर अमेरिकी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। एयर से हमला किया गया। आईएसआईएस से जुड़े ग्रुप्स और बोको हराम पर यह हमला किया गया है। बोको हराम पर ईसाइयों को मारने का आरोप लगा है और इसी को लेकर अमेरिका ने यह कदम उठाया। अमेरिकी फौज ने नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक की। दरअसल देखिए, अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अगर ईसाइयों पर किसी भी तरीके से हमले होते हैं तो कदम ये उठाया जाएगा। पहले ही चेतावनी दी गई थी अमेरिका की ओर से। और जब ज्यादा संख्या बढ़ी ईसाइयों पर हमलों की और इसके बाद अमेरिका ने नाइजीरिया पर एयर स्ट्राइक करके ये जवाब दिया है। बोको हराम पर हमले का ये आरोप कि ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है और इसके खिलाफ ये कदम अमेरिका की तरफ से उठाया गया है। दरअसल अगर हम देखें, इस साल में ही नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ लगातार हमले, डकैती के मामले तेजी से सामने आए हैं और इसी आरोप में लगातार हमले को भी लेकर जो जानकारी मिली और संख्या काफी बढ़ी है हमलों की। और इसके बाद पहले चेताया गया था अमेरिका की तरफ से कि अगर नाइजीरिया में स्थिति बनती रही तो इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा और ऐसा ही हुआ है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। आरजू, देखिए, पहले चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई और इसके बाद ये एयर स्ट्राइक, कितना नुकसान हुआ है, क्या है खबर इसे लेकर? स्ट्राइक ये मानी जा रही है जो कि नाइजीरिया में देखी जा रही है। अमेरिका की तरफ से ये बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है। देखिए, बात करेंगे तो नाइजीरिया लंबे समय से आतंकवादी हिंसा का सामना जो है वो कर रहा है और करता आया है। और यही आईएसआईएस से जुड़े संगठन और बोको हराम जैसे आतंकी जो ग्रुप है, जो संगठन है, वो कई सालों से नाइजीरिया में सक्रिय है। कहीं ना कहीं जो वहां पर क्राइम होता है या ये कहे जो इंसिडेंट होते हैं, हमले होते हैं, उनमें कई बार आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों का नाम जो है वो आता रहा है। और ये संगठन खासतौर पर नाइजीरिया के उत्तरी इलाके में आम लोगों पर हमला करते रहे हैं और इन हमलों में कई बार धार्मिक समुदाय, खासकर ईसाइयों को निशाना जो है वो बनाया गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बताया कि अमेरिका की सेना ने नाइजीरिया में आईएसआईएस आतंकवादियों के ठिकानों पर कई घातक हवाई हमले यानी कि एयर स्ट्राइक जो है वो की है। और ट्रंप के मुताबिक इन हमलों का मकसद आतंकवादियों को कमजोर करना और हिंसक गतिविधियों को कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाने का मकसद था। ट्रंप ने जो है आरोप लगाया है कि आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी जो ग्रुप है, जो संगठन है, वो ईसाइयों को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। तो ये कई सारे इल्जाम जो है वो लगाए गए हैं और आईएसआईएस कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से उन पर ये इल्जाम लग रहा है। कई अटैक और कई हादसों में आईएसआईएस का नाम आया है। भारत भी लगातार जो तमाम टेररिस्ट ग्रुप है उनके खिलाफ आवाज उठाया आया है और भारत ने अपना स्टैंड जो है वो पहले ही क्लियर रखा था कि इस वक्त किसी भी टेररिज्म की कोई जगह नहीं है और कहीं पर भी जो टेररिज्म है उसको साफ करने का एक लक्ष्य जो है वो भारत ने रखा है। और कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि ये जो अमेरिका की सेना की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसमें आईएसआईएस के ठिकानों को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की कोशिश यहाँ पर की गई है ताकि एक सबक जो है वो सिखाया जा सके। जी।
और बिल्कुल, और देखिए क्योंकि आरजू हमने लगातार यानी कि कई सालों से देखा है कि नाइजीरिया में ईसाइयों के साथ क्या सलूक किया जाता है, और इसे लेकर पहले ही देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि अगर ऐसा आगे भी जारी रहेगा तो इसे लेकर अमेरिका कदम उठाएगा। ऐसे में इस साल की अगर हम बात करते हैं तो क्या मामलों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है पहले साल के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले में हमलों को लेकर? जी, अगर हम नाइजीरिया की बात करेंगे तो जो उनका जो सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है, जहां पर अक्सर ही ये जो ग्रुप है वो क्या कहा जा सकता है कि सक्रिय माने जाते हैं, वो नाइजीरिया का जो उत्तरी इलाका है उसमें खास तौर पर काफी ज्यादा इनका प्रकोप जो है, इनका जो अटैक्स हैं, जो इनकी क्राइम रेट है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करेंगे तमाम क्राइम्स के अटैक की तो जी बिल्कुल, अगर बात करेंगे पिछले कई सालों से लगातार जो नाइजीरिया है वहां पर इस तरीके से आईएसआईएस जो बोको हराम जैसे ग्रुप लगातार आतंक जो है वो फैला रहे थे, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से ये बड़ी एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है और कई सारे जो कैंप्स थे उनको ध्वस्त किया गया है, साइट्स जो थी उनको ध्वस्त किया गया है। तो फिलहाल कितना कमजोर इससे इनका ढांचा जो है वो होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बड़ी कह सकते हैं एयर स्ट्राइक जो है वो की गई है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है वो जरूर जल्द ही एक स्टेटमेंट या ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए जानकारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी एक जानकारी मिल रही है। यूएस ने हमला जो है वो नाइजीरिया के इलाकों पे किया है और आईएसआईएस के ठिकानों पर किया है ताकि जो आतंकवाद है उसको कमजोर किया जा सके। जी बिल्कुल, और देखिए अमेरिका ने एक वक्त था आरजू जब कोशिश की कि नाइजीरिया के साथ संबंध अच्छे हो, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से आतंकी संगठनों का वहां पर देखने को मिला कि ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं और एक बार फिर से वही हालात वापस लौट आए हैं, तो अमेरिका का रुख साफ अब नजर आ रहा है। और इससे यह साफ नजर आता है कि अमेरिका अपने नागरिकों के लिए, ईसाइयों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उनकी सुरक्षा को लेकर, और यही कल नाइजीरिया में भी देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं अपना स्टैंड जो है वो भी क्लियर किया है यहाँ पर, और अब भारत लगातार ही ये बात कहता आया है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो बेहद ज्यादा ये चीज स्टैंड जो है वो यूएस ने क्लियर किया है, क्योंकि लगातार जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया कि जिस तरीके से जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो किया जाता है और उन पर हमले जो है वो नाइजीरिया में देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से जो आईएसआईएस के जो जुड़े आतंकी ग्रुप हैं, जो उनसे जुड़े हुए कैंप्स हैं, उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए हमला जो है वो किया गया है। इसकी वजह से अमेरिका ने सख्त कदम जो है वो भी उठाए हैं। सैन्य कार्रवाई के आदेश जो है वो ट्रंप की तरफ से दिए गए। ट्रंप ने आरोप भी लगाया कि आईएसआईएस से जुड़े आतंकी ग्रुप इलाके में ईसाइयों को निशाना बनाकर ये भी कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम सेना भी नाइजीरिया भेजेंगे। अब देखना यही होगा कि अगर यही हालात होते हैं तो अमेरिका का आगे कदम होता क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आरजू। और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से अमेरिका